बीते नवंबर महीने में भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सीएम से कैग रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए कहा था। एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लंबित सीएजी रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिससे लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारत के सीएजी की लंबित 14 रिपोर्ट का मामला गर्मा सकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार से जुड़ी 14 सीएसी रिपोर्ट 1.5 साल तक लंबित रही। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की बात कही है। साथ ही इन्हें सदन के पटल पर रखने को कहा। उपराज्यपाल का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में समय पर प्रस्तुत नहीं करके दिल्ली सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब रही। ये सभी रिपोर्ट उस समय की है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। एलजी वीके सक्सेना ने जीएनसी-टीडी अधिनियम 1951 की धारा 48 के अनुसरण में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी है। इन्हें शीघ्रता से विधानमंडल के समक्ष रखना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। एलजी ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करके सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है। इससे पहले बीते नवंबर में भी उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा था। उस दौरान भी उन्होंने सीएजी रिपोर्ट में सदन में रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि पिछले कई सालों से ये रिपोर्ट सालों से लंबित है। वहीं आतिशी से पहले वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्पीकर को पत्र लिखा था। एलजी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सरकार सत्ता में आई, अब जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है। इससे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने हाई कोर्ट को जानकारी दी थी कि दिल्ली से संबंधित 8 रिपोर्ट जीएनसी-टीडी अधिनियम के मुताबिक विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली सरकार के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।